पुराने जमाने में खूबसूरत दिखने के अजीबो गरीब फैशन। लोग कहते हैं कि जमाना बदल रहा है और उसके साथ ही फैशन की दुनिया में भी हर रोज नए रंग देखने को मिलते हैं। आपने लोगों को कई बार ये कहते भी सुना होगा कि फैशन क्या बदला है, ये तो बस घूम फिर कर वापस आता है। तो दोस्तों, पुराने जमाने के कुछ अजीबो गरीब ऐसे फैशन हैं जो अगर फिर से वापस आए तो क्या आप उसे कैरी करना चाहेंगे? अब वो कौन से फैशन है, चलिए जरा इतिहास की ओर चलकर इसे जानने की कोशिश करते हैं। फिर आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा फैशन ट्रेंड अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चमकते दांत भला किसे पसंद नहीं होते, हर कोई चाहता है कि उसके दांत सफेद और चमकीले हों। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा भी था जब जापान के लोगों को अपने दांत काले करने का अजीब शौक चढ़ा था, और ये शौक भी ऐसा कि वहां के लोगों के बीच ये एक नया फैशन ट्रेंड तक बन गया था। उस वक्त आपने सफेद दांतों को काला करने के प्रोसेस को ओहा गुरु कहते थे। दांतों को काला रंग देने के लिए महिलाएं आयरन से बना काला रस पीती थी। इस रस में दालचीनी और दूसरे मसालों को भी मिक्स किया जाता था। कहते हैं कि जापानी महिलाएं इस काले दांत के लुक के लिए अपने चेहरे को पाउडर से बिल्कुल सफेद कर लेती थी, जिससे उनके काले दांत अलग ही दिखाई देने लगते थे। हालांकि मध्य 18वीं शताब्दी में इस काम को बैन कर दिया गया, लेकिन उस समय यह जापान में महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर हुआ करता था। अब आप इन महिलाओं को ही देख लीजिए, क्या आज के जमाने में कोई भी औरत इस तरह के गहने अपने गले में पहनना चाहेगी? लेकिन एक वक्त था जब बर्मा के कायान लोग लंबी गर्दन होने को सुंदरता का प्रतीक मानते थे। ऐसे में वहां महिलाएं लंबी गर्दन करने के लिए गले में छल्ले पहनती थी। इससे उनके गले पर इतना ज्यादा दबाव पड़ता कि धीरे धीरे उनकी गर्दन काफी हद तक लंबी हो जाती। इन छल्लों को पहनना बहुत ही दर्दनाक होता है। साथ ही इसे पहनने से महिलाओं का गला हमेशा के लिए वही आकार ले लेता था। अब तो वैसे इन्हें पहनना महिलाओं ने बहुत कम कर दिया है वहाँ की, लेकिन अगर आप बर्मा जाएंगे तो अब भी आपको कई जगहों पर ऐसी औरतें देखने को मिल जाती हैं। आपको बता दें कि इन्हें देखने के लिए लोग अब भी बर्मा जाते हैं और इन महिलाओं के साथ फोटो क्लिक कराते हैं। छल्ले पहनने वाली ये महिलाएं जिराफ वुमन के नाम से बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि साल 1910 में महिलाएं एक ऐसी ड्रेस पहना करती थी जिसे पहनकर वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। इसे होबल स्कर्ट कहते हैं। दरअसल इस स्कर्ट में नीचे रस्सियों का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से इन्हें पहनकर महिलाएं बेहद धीरे और छोटे छोटे कदम ही चल पाती थी। इसे बनाने का आइडिया फ्रांस के डिजाइनर पॉल पायरेट को आया था। कहते हैं इसे बनाने का आइडिया उन्हें तब आया जब राइट बंधुओं की प्लेन में सबसे पहले एक महिला सवार हुई, ताकि महिला के कपड़े उड़े नहीं। इसके लिए उन्हें नीचे रस्सियों से बांध दिया गया था। कहते हैं यहीं से पॉल को होबल स्कर्ट बनाने का आइडिया आया। आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी था जब महिलाएं फैशन के नाम पर धूप से बचने के लिए चेहरे पर काला कपड़ा चिपका लेती थी। जी हाँ, अब आज की तरह पुराने समय में ना ही सनस्क्रीन हुआ करते थे और ना ही धूप से बचने के कोई दूसरे आधुनिक विकल्प। इस दौरान जब महिलाएं धूप में पैदल चला करती थी तो चेहरे पर काला वेलवेट का मास्क चिपका या बांध लिया करती थी, ताकि धूप से चेहरा काला न पड़े और गंदगी चेहरे पर ना आकर जम पाए। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन यूरोप की अमीर महिलाओं में चूहे की त्वचा वाला आईब्रो लगाने का फैशन था। ये महिलाएं अपनी नेचुरल भौहों को शेव कराकर उस जगह पर चूहे की पतली चमड़ी चिपका लिया करती थी। उस दौरान ये फैशन काफी फेमस था। अजीब था लेकिन फेमस था। अब आजकल तो प्लेटफॉर्म हील काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म हील सबसे पहले चोपिन के रूप में बाजार में आई थी। चोपिन ऐसे फुटवियर थे जिन्हें पहनकर महिलाओं का कद तो ऊंचा दिखने लगता था, लेकिन इन्हें पहनकर चलना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। 16वीं शताब्दी में स्पेन और इटली से चोपिन मशहूर होना शुरू हुआ था। इसे पहनकर महिलाएं अपने कद के अलावा अपनी लंबी लंबी ड्रेसेस को भी जमीन से टकराने देने से बचाती थी। इसे पहनकर चलना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता था, कहते हैं इसके लिए महिलाओं को अपने साथ एक नौकर भी रखना पड़ जाता था। अब बात करते हैं चीन के फुट बाइंडिंग फैशन की। आपको बता दें कि 1970 ईस्वी के वक्त चीन के राजा ली यू के शासनकाल के दौरान फुट बाइंडिंग फैशन बहुत चलन में था। कहते हैं कि राजा की सबसे प्रिय पत्नी याओ नियांग ने अपने पैरों को चंद्रमा के आकार में बांधा और राजा के सामने अपने पैर के अंगूठे के सहारे डांस किया था। जिसके बाद राजा की बाकी पत्नियों ने भी राजा को खुश करने के लिए इस तरह की नक्काली की थी। और फिर क्या था, उसके बाद तो जैसे धीरे धीरे फैशन ट्रेंड ही बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ चाइना में इस फुट बाइंडिंग के ट्रेंड को अपर क्लास के फैशन के तौर पर देखा जाने लगा था। आपको शायद ये सुनना थोड़ा अटपटा लगेगा,
लेकिन ये सच है कि पैर मोड़ने की इस प्रोसेस में पैरों की हड्डियों को तोड़कर उन्हें शेप दिया जाता था। इस प्रक्रिया में मुश्किलें थी। इसे करते समय इन्फेक्शन, गैंग्रीन और कई बार विकलांगता भी हो जाती थी। इसलिए बाद में चीन में इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अपने आज के ज़माने का लॉन्ग फ्रॉक या लॉन्ग स्कर्ट वाला फैशन तो देखा ही होगा। अगर हम आपको ये तस्वीर दिखाएं तो आप कहेंगे ये तो उससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसे ज़रा गौर से देखिए। ये ड्रेस नीचे से भी कितनी तंग है, इतनी तंग कि चलना भी मुश्किल हो जाए। जी हाँ, इस फैशन को हुबल स्कर्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब औरतों ने अपने फ्रीडम की मांग की थी, तब औरतों पर फैशन के नाम पर इस हुबल स्कर्ट का ट्रेंड शुरू किया गया था। ये स्कर्ट बड़ी और घुमावदार होती थी, जिन्हें गोल बनाए रखने के लिए अंदर स्टील या लकड़ी के हुप लगाए जाते थे। इसे पहनना किसी जंग जीतने के समान हुआ करता था। इस स्कर्ट को पहनकर वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। दरअसल स्कर्ट के नीचे रस्सियों का प्रयोग होता था, जिसकी वजह से इन्हें पहनकर महिलाएं बेहद धीरे और छोटे छोटे कदम ही चल पाती थी। इसे बनाने का आइडिया काफ़ी पुराना था और फ्रांस के एक आर्टिस्ट ने किया था। अब आप बात पुराने ज़माने के मेकअप की करते हैं। आपको बता दें कि 16वीं शताब्दी के आसपास मेकअप करने वाली महिलाओं को निचले स्तर का समझा जाता था। इसी दौरान मार्केट में कुछ नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए जिसमें आर्सेनिक जैसे हार्मफुल चीज़ों का यूज़ किया गया था। ये प्रोडक्ट्स हेल्थ और स्किन दोनों के लिए बेहद ही हानिकारक थे, पर फिर महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपने चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने के लिए इसका यूज़ किया। इसके बाद बाकी महिलाओं ने भी इसे लगाना शुरू कर दिया। खैर, फैशन एक ऐसा ट्रेंड बन ही जाता है जिसे लोग फॉलो करने से शायद खुद को रोक नहीं पाते। लिहाजा इतिहास में भी ज़्यादातर महिलाएं खुद को इसमें शामिल कर ही लेती होंगी। लेकिन क्या अगर ये फैशन दोबारा से ट्रेंड में आए तो आप इसे कैरी करना चाहेंगे? वैसे आपको बता दें, पुराने ज़माने में भारतीय फिल्मों में एक बड़ा ही अजीब फैशन चलता था। महिलाओं के स्तनों को उभरा हुआ दिखाने के लिए वहाँ पर रुई और बाकी कॉटन वगैरह का इस्तेमाल करके एक पॉइंटेड टाइप का बना दिया जाता था, जिससे ऐसा लगता था कि स्तन एकदम बड़े हैं, एकदम शार्प नुकीले हैं। आप पुराने ज़माने की 70s 60s की फिल्मों में, गानों में देख लीजिए आप कि महिलाओं के कपड़े, जो एक्ट्रेसेस होते थे, उनके कपड़े किस प्रकार के होते थे, किस प्रकार से उनका सीना एकदम उभरा और नोकीला बना दिया जाता था। एक्चुअल में ऐसे उनके चेस्ट नहीं हुआ करते थे, उसे आर्टिफिशियली सब चीज़ें लगा कर उभार दिया जाता था। तो दोस्तों, अजीब व गरीब चीज़ें हैं दुनिया में, और फैशन को लेकर के जिस प्रकार से महिलाओं में एक जागरूकता है कि वो अपने आप को बेहतर दिखाना चाहती हैं और उसके लिए वो आर्टिफिशियल चीज़ों का भी इस्तेमाल करती हैं, ये सदियों से चला रहा है और ये चलता ही रहेगा। वैसे एक सवाल आपसे, आपके हिसाब से आर्टिफिशियल ब्यूटी ज़्यादा खूबसूरत है या फिर नेचुरल ब्यूटी? क्या जवाब होगा आपका? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।